आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन और सीखेंगे मार्केट रेट, रियल रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये सभी रेट्स क्या हैं। इसके साथ हम प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ और एनुअल वर्थ पे कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम इन्फ्लेशन को रियल रेट के साथ इंक्लूड करेंगे। तो सभी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फॉलिंग। ये एक ऐसा रेट है जिस रेट पर हमारी करेंसी की वैल्यू फॉल कर रही है। करेंसी की वैल्यू फॉल करना मतलब आज के ए अमाउंट से आप कुछ कमोडिटी बाय कर सकते हैं। क्या आप कुछ साल बाद उसी ए अमाउंट से वो सेम कमोडिटी बाय कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि उस टाइम तक उस कमोडिटी का प्राइस बढ़ चुका होगा। जो हमारी करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है। मतलब जिस कमोडिटी को आप आज बाय कर पा रहे हैं ए अमाउंट से, आप कुछ साल बाद उस कमोडिटी को उसी सेम ए अमाउंट से बाय नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू ऑफ करेंसी इज फॉलिंग। करेंसी की वैल्यू टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। करेंसी की परचेजिंग पावर टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो जिस रेट से ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द रेट एट विच द वैल्यू ऑफ करेंसी इज फॉलिंग। इससे अपोजिट है डिफ्लेशन, अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज ग्रेटर इन द फ्यूचर देन एट प्रेजेंट। मतलब फ्यूचर में आप उसके ए अमाउंट से जो कमोडिटी बाय कर पा रहे हैं, आज आप उस ए अमाउंट से वो कमोडिटी बाय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्यूचर की करेंसी की वैल्यू ज्यादा है आज की करेंसी से। तो ये है डिफ्लेशन। रेट्स, तो हमारे पास 3 टाइप के रेट्स हैं: रियल रेट, मार्केट रेट और इन्फ्लेशन रेट। तो इन्फ्लेशन रेट तो भी हम पढ़ के आए हैं, रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। हमारी करेंसी की वैल्यू किस रेट से चेंज हो रही है। फिर है रियल रेट और मार्केट रेट। इन दोनों रेट्स को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए कि करंट ईयर में आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं 100 रुपीज। करंट ईयर में आपने इन्वेस्ट करे 100 रुपीज। तो जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो हमें कहते हैं कि एवरी ईयर आपको 10% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। कौन सा इंटरेस्ट रेट? मार्केट रेट। जहां पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां हमें 10% का मार्केट रेट मिलता है। तो हमारे पास नेक्स्ट ईयर कितना रिटर्न्स आएगा? कैलकुलेट कीजिए। 10% ऑफ 100 10 हो गया। 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 110। 110। तो आपने कहीं करंट ईयर में 100 रुपीज इन्वेस्ट करें 10% मार्केट रेट पर, तो आपको नेक्स्ट ईयर कितना रिटर्न्स मिला? 110 का। तो अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 5% है, इन्फ्लेशन रेट 5% है, तो 100 का 5 कितना हुआ? 5। 100 प्लस 5 इज इक्वल टू 105। इन्फ्लेशन रेट का मतलब था कि हमारी वैल्यू ऑफ करेंसी किस रेट से चेंज हो रही है। तो आज के 100 रुपीज और नेक्स्ट ईयर के 105 रुपीज ये इक्वल है अपनी परचेजिंग पावर में। मतलब आज के 100 रुपीज और अगले साल के 105 रुपीज ये इक्विवेलेंट ही हैं। तो आपको रियल में कितना रिटर्न्स मिला है? क्या आपको 10 रुपीज का रिटर्न मिला है? नहीं, यहां आपको बस 5 रुपीज का रिटर्न मिला है। देखिए यहां आपको मिल रहा था 110, पर 5% तो इन्फ्लेशन है, तो आपको रिटर्न्स मिलता है खाली 5 रुपीज का। फिर से सुनिए, आपने कहीं इन्वेस्ट किए 100 रुपीज, जहां पर आपको कहते हैं कि 10% मार्केट रेट है, तो आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा? 110 का। अब आपको लगा कि मेरे को 10 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, पर अगर आप इन्फ्लेशन रेट को देखें तो उसी रेट से महंगाई भी बढ़ रही है। मतलब आज के 100 रुपीज और नेक्स्ट ईयर के 105 रुपीज ये इक्विवेलेंट है। तो आपको रियल में कितना प्रॉफिट हुआ है? बस 5 रुपीज का। 110 माइनस 105, 5 रुपीज। तो जिस रेट पर आपको ये प्रॉफिट होता है, जो यहाँ 5 से डिनोट हुआ है, ये आपको इंटरेस्ट जिस रेट पर मिलता है
इसे कहते हैं रियल रेट, मतलब रेट एट विच इंटरेस्ट इज अर्न्ड व्हेन इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर रिमूव्ड। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या थे? ये जो 105 रुपीज यहाँ आया है, ये इन्फ्लेशन की वजह से आया है। तो जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो हमको बस 5 रुपीज का प्रॉफिट होता है। तो जो ये 5 रुपीज का प्रॉफिट है, ये अर्न हुआ है रियल रेट की वजह से। रेट एट विच इंटरेस्ट इज अर्न्ड व्हेन द इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन आर रिमूव्ड। आई रिप्रेजेंट्स द रियल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। रियल रेट हमें बताता है कि हमारे एक्चुअल में कितना प्रॉफिट हुआ है किसी इन्वेस्टमेंट पर। तो रियल रेट को हम आई से डिनोट करते हैं, इन्फ्लेशन रेट को हम एफ से डिनोट करते हैं, और मार्केट रेट इन्फ्लेशन रेट और रियल रेट को कंबाइन करके मिलता है, इसलिए हम इसे कहते हैं इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट, क्योंकि मार्केट रेट में इन्फ्लेशन रेट ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इसको हम डिनोट करते हैं आई एफ से। ठीक है, तो ये थे 3 रेट्स, इन्फ्लेशन रेट, रियल रेट और मार्केट रेट। चलिए देखते हैं कि इन तीनों में, रियल रेट, मार्केट रेट और इन्फ्लेशन रेट में क्या रिलेशन है। तो यहाँ एक फ्यूचर अमाउंट, ठीक है, ये है एक फ्यूचर अमाउंट और ये है प्रेजेंट अमाउंट। तो अगर हमें प्रेजेंट अमाउंट कैलकुलेट करनी है फ्यूचर अमाउंट से, तो हम उसमें लिखेंगे P इज इक्वल टू एफ अपॉन 1 प्लस एफ रेस्ट पावर एन 1 प्लस आई रेस्ट पावर एन। देखिए ध्यान कीजिए प्रेजेंट वर्थ और फ्यूचर वर्थ फॉर्मूला को। अगर हमें फ्यूचर के किसी अमाउंट से उसकी प्रेजेंट वर्थ निकालनी थी, तो हम लिखते थे P इज इक्वल टू एफ अपॉन 1 प्लस आई रेस्ट पावर एन। तो यहाँ पे हमने वही किया है, पर क्योंकि हमारे पास दो अलग अलग रेट्स थे, इन्फ्लेशन रेट और रियल रेट, तो हमने उन्हें सेपरेट लिखा, 1 प्लस एफ रेस्ट पावर एन 1 प्लस आई रेस्ट पावर एन। तो अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 1 प्लस आई प्लस एफ प्लस आई एफ। आई प्लस एफ प्लस आई एफ, इस टर्म को हम लिखते हैं आई एफ, मतलब मार्केट रेट। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आई एफ लिख दिया। तो ये है आई एफ इज इक्वल टू आई प्लस एफ प्लस आई एफ। आई एफ क्या था? मार्केट रेट, आई रियल रेट, एफ इन्फ्लेशन रेट। तो मार्केट रेट इज इक्वल टू रियल रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट प्लस रियल रेट इनटू इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो ये रिलेशन है इन तीनों रेट्स का। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं इनको और अच्छे से समझने के लिए। मनी इन अ मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट मेक्स अ गारंटीड 8% per year. Inflation rate has averaged 5.5% per year. What is the real rate of return on the investment? तो क्वेश्चन को समझिए, यहां पर दिया है 8% पर ईयर का रेट। ये कौन सा रेट है? मार्केट रेट। इन्फ्लेशन रेट है 5.5% पर ईयर। हमें क्या कैलकुलेट करना है? रियल रेट। तो जो हमने रिलेशन निकाला था आई एफ, आई और एफ में, उस रिलेशन में बस हमें वैल्यूज पुट करनी है और ये हमारे पास आ जाता है 2.4%। अगर 8% का मार्केट रेट है, 5.5% का इन्फ्लेशन है, तो 2.4% का रियल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स। तो मान लीजिए मैं आज आपको कहता हूं कि मैं हर साल आपको 100 कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स दूंगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं आज तो आपको $100 दे दूंगा, पर नेक्स्ट ईयर में मैं आपको वो अमाउंट दूंगा जिसकी परचेजिंग पावर आज के $100 के इक्वल है। फिर से सुनिए, अगर मैं कहता हूं कि मैं आपको 100 कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स दूंगा हर साल, तो इसका मतलब है कि मैं करंट ईयर में आपको एग्जैक्ट $100 दे दूंगा, पर नेक्स्ट ईयर मैं आपको एग्जैक्ट $100 नहीं दे रहा, मैं आपको वो अमाउंट दे रहा हूं जिसकी परचेजिंग पावर आज के $100 के इक्वल है। तो ये होता है कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स। तो हमें इसे फॉर्मूले से कैसे लिखते हैं? कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स इज इक्वल टू फ्यूचर डॉलर्स अपॉन में 1 प्लस एफ रेस्ट पावर एन। एन है नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन करंट ईयर
और फ्यूचर डॉलर्स आप जिस ईयर में बात कर रहे हैं। एफ है इन्फ्लेशन रेट। ध्यान से देखिए, ये प्रेजेंट फ्यूचर वर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू फ्यूचर वर्थ अपॉन 1 प्लस आई रेज पावर एन। आई है इन्फ्लेशन रेट, तो हम यहाँ पर जो भी फ्यूचर में अमाउंट है उसकी प्रेजेंट वर्थ ही कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स, प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेशन विद इन्फ्लेशन। तो मान लीजिए हमें फ्यूचर में कोई अमाउंट गिवन है और उस अमाउंट की हमें प्रेजेंट वर्थ निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास दो प्रोसीजर्स हैं। पहला प्रोसीजर है कि हम उस फ्यूचर वैल्यू को पहले कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें, कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स में कन्वर्ट करें, और उसके बाद उस पर रेगुलर आई यूज कर लें। रेगुलर आई मतलब रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम फ्यूचर डॉलर्स को 1 प्लस एफ रेज टू पावर एन से डिवाइड करेंगे, उससे हमें कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स मिल जाएंगे, और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स पे हम रेगुलर आई यूज करेंगे और उस प्रेजेंट वर्थ निकाल लेंगे। सेकंड मेथड है, हमें गिवन होगा आई, हमें गिवन होगा एफ, रियल रेट और इन्फ्लेशन रेट, ये दोनों रेट्स हमें गिवन है। हम यहाँ पर मार्केट रेट कैलकुलेट करेंगे आई एफ से, और उसके बाद प्रेजेंट वर्थ इज इक्वल टू फ्यूचर वर्थ अपॉन 1 प्लस आई एफ रेज पावर एन। जो प्रेजेंट और फ्यूचर वर्थ वाला फॉर्मूला था वहां पर आई रेट की जगह आई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो यह दो मेथड प्रेजेंट वर्थ कैलकुलेट करने के। चलिए एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। अ होनिंग मशीन विल हैव अ कॉस्ट ऑफ $25,000 future cost 6 years from now. Find the present worth of the machine if the real interest rate is 10% per year and the inflation is 5% per year. तो ये कहता है कि आज से 6 years later होनिंग मशीन की कॉस्ट होगी $25,000। हमें निकालना है कि प्रेजेंट वर्थ उस मशीन की कॉस्ट की क्या होगी अगर रियल इंटरेस्ट रेट है 10% और इन्फ्लेशन रेट है 5%, यूजिंग कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स एंड फ्यूचर डॉलर्स। ओके, तो पहला है जो हमने मेथड नंबर 1 देखा था, पहले हम कन्वर्ट करेंगे कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स में। उसके लिए हम अमाउंट को 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट रेज्ड पावर एन उससे डिवाइड करेंगे। इन्फ्लेशन रेट है 5%, तो हमने यहाँ लिखा 1 प्लस 0.05 रेज्ड पावर 6। इसके बाद हमारे पास आ गया 18,655। 18,655 का क्या मतलब है कि जो 6 years लेटर 25,000 रुपीज है उसकी परचेजिंग पावर इक्वल है करंट के 18,655 की। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके बाद हम उस पर प्रेजेंट वर्थ का फॉर्मूला लगा देंगे। 18,655 F2P आ रहे हैं, 10% का रियल इंटरेस्ट रेट है 6 years के लिए, हमें 10,530 मिल गया। ओके, सेकंड मेथड, हम उसे कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम जो आई है, आई और एफ है, उन दोनों को एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे, आई एफ बनाएंगे, मार्केट रेट बनाएंगे। आई एफ इज इक्वल टू 0.1 प्लस 0.05 प्लस 0.10 इंटू 0.05, आई प्लस एफ प्लस आई एफ 15.5 आ गया। अब इस 15.5 को प्रेजेंट वर्थ के फॉर्मूले में यूज कर लेंगे। देखिए जो आंसर आया है वो दोनों मेथड से सेम है। ओके, फ्यूचर वर्थ कैलकुलेशन विद इन्फ्लेशन, तो इसमें हमारे पास 4 केसेस बनते हैं। देखिए हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है प्रेजेंट में उसे कितनी अमाउंट है, और हमें गिवन है रेट्स, रियल रेट, इन्फ्लेशन रेट, और हम कैलकुलेट कर सकते हैं मार्केट रेट। ठीक है, तो फर्स्ट केस है द एक्चुअल अमाउंट एक्यूमुलेटेड। हमें बताना है कि प्रेजेंट में कोई अमाउंट है और फ्यूचर में वो अमाउंट कितनी हो गई होगी। एक्चुअल अमाउंट बतानी है तो उसमें हम इन्फ्लेशन रेट और रियल रेट को कंबाइन करके लेंगे, हम यूज करेंगे आई एफ। ठीक है, फ्यूचर वर्थ इज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे,
IF interest rate and number of years. ठीक है. सेकेंड है द परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू डॉलर्स ऑफ द फ्यूचर अमाउंट. यहाँ हमें कैलकुलेट करना है फ्यूचर में किसी अमाउंट की परचेजिंग पावर इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टेंट वैल्यू डॉलर्स. तो यूज IF इन फ्यूचर वर्थ इक्वेशन एंड डिवाइड बाय I प्लस F रेज़ पावर n, और यूज I where real I is equal to IF minus F upon 1 plus F. तो हम इस इक्वेशन में रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज करेंगे, I यूज करेंगे. ठीक है. जब हमें फ्यूचर वर्थ निकालनी हो कांस्टेंट वैल्यू डॉलर्स में तो हम यूज करेंगे I, रियल रेट. ओके. द नंबर ऑफ फ्यूचर डॉलर्स रिक्वायर्ड टू हैव द सेम परचेजिंग पावर एज द डॉलर्स टुडे. यहां हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कि फ्यूचर में वो क्या अमाउंट होगी जिसकी परचेजिंग पावर सेम है आज की परचेजिंग पावर के. ओके. तो उसके लिए हम यूज करेंगे बस इन्फ्लेशन रेट, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट से हमें पता चलता है कि आज के ए अमाउंट की वैल्यू फ्यूचर में कितनी अमाउंट के इक्वल होगी. तो उसके लिए हम यूज करेंगे एफ. फोर्थ केस है द अमाउंट रिक्वायर्ड to maintain the purchasing power of the present sum and earn a stated real rate of return. इसमें हमें गिवन है कि भाई हमें परचेजिंग पावर ऑफ द प्रेजेंट सम ये भी मेंटेन करनी है और अर्न अ स्टेटेड रियल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब आई और एफ दोनों इंक्लूड करने हैं, इसलिए हम यूज करेंगे IF. ओके. तो ये थे 4 केसेस. लेट्स सी एक न्यूमेरिकल. तो प्रेजेंट अमाउंट है ₹100, I है 12%, I है रियल रेट, F है इन्फ्लेशन रेट 3%. कैलकुलेट फ्यूचर वर्थ आफ्टर 3 years when inflation is not considered, when inflation is considered. Okay. फ्यूचर वर्थ ए पार्ट है when inflation is not considered, तो हम इन्फ्लेशन को भी कंसिडर नहीं कर रहे. तो इसमें हम निकाल रहे हैं कि हमें रियल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा. फ्यूचर वर्थ इज इक्वल टू 100, 1 प्लस 0.12 रेज़ पावर 3. ठीक है. इससे हमें मिल गया 140.5. सेकंड में हम इन्फ्लेशन कंसिडर करेंगे, तो उसके लिए हम IF, इस रिलेशन में IF निकालेंगे, I प्लस F प्लस IF. इससे हमें मार्केट रेट मिलेगा 1536, 0.1536, और इस रेट को हम अपनी इक्वेशन में यूज करेंगे 1 प्लस 0.1536 रेज़ पावर 3, और इससे मिलेगा 153.52. ओके. तो ये था फ्यूचर वर्थ कैलकुलेट करने का तरीका. कैपिटल रिकवरी विद इन्फ्लेशन. द AP and AF फैक्टर्स रिक्वायर द यूज ऑफ IF व्हेन इन्फ्लेशन इज कंसिडर्ड. AP और AF फैक्टर्स क्या होते हैं? प्रेजेंट से जो अमाउंट है हम उसे एनुअली डिवाइड कर रहे हैं, या फ्यूचर में कोई अमाउंट है उसे हम एनुअली डिवाइड कर रहे हैं. तो अगर हमारा इन्फ्लेशन दिया हुआ है, अगर इन्फ्लेशन दिया हुआ है तो रेट में हम इन्फ्लेशन को ऐड करेंगे, उससे हमें मिलेगा IF. ठीक है. चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं. इफ अ स्मॉल कंपनी इन्वेस्ट 150,000 इन अ न्यू प्रोडक्शन लाइन मशीन, हाउ मच मस्ट इट रिसीव एवरी ईयर टू रिकवर द इन्वेस्टमेंट इन 5 years? The real interest rate is 10% and the inflation rate is 4% per year. तो हमें इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट गिवन है 10%, हमें इन्फ्लेशन रेट गिवन है 4%. आज कंपनी इन्वेस्ट करती है $150,000. करंट ईयर में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है $150,000. तो कंपनी पूछती है कि अगर मैंने $150,000 इन्वेस्ट किए हैं, तो अगर रियल रेट है 10% और इन्फ्लेशन रेट है 4%, तो हर ईयर मुझे कितना मिलेगा 5 years के लिए. तो हम यहाँ पहले कैलकुलेट करेंगे IF, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिसमें हम रियल इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट दोनों को कंबाइन करेंगे. हमें मिलता है 14.4%. फिर हम एनुअल वर्थ का फॉर्मूला लगाएंगे. देखिए अगर आपको ये नहीं यूज करना आता तो आप एनुअल वर्थ की वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. ठीक है.
150,000 AP 14.4% 5 प्रेजेंट टू एनुअल। प्रेजेंट में कितनी है 150,000, एनुअल में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि 44,115 पर ईयर। इतना अमाउंट मिलना चाहिए हर साल, ताकि जो हमने $150,000 इन्वेस्ट किए हैं उस पर 10% इंटरेस्ट रेट मिले, रियल इंटरेस्ट रेट, और 4% इन्फ्लेशन रेट। ठीक है, तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं एनुअल वर्थ। तो अब आप समझ चुके हैं कि प्रेजेंट वर्थ, फ्यूचर वर्थ और एनुअल वर्थ कैसे कैलकुलेट करनी है। देखिए, इस टॉपिक में आपको बस समझना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ रेट्स क्या है, रियल रेट, मार्केट रेट, इन्फ्लेशन रेट, ये तीनों को एक दूसरे के साथ कैसे यूज करते हैं। बाकी ये टॉपिक काफी इजी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी गिवन है। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ स्टडी मटेरियल भी डाला हुआ है, आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ये वीडियो इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स की लास्ट वीडियो थी। अगर आपको कुछ और सीखना है, कोई स्किल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे पर्सनल मेल कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो ज़रूर बना कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।